प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरएएस मेन एग्जाम की नई डेट डिसाइड कर दी है और हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के बाद आयोग ने देर रात ही 20 और 21 मार्च को परीक्षा कराने का निर्णय कर लिया है। आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ डबल बेंच की अपील की गई है। सिंगल बेंच के निर्णय पर स्टे दिया है और साथ ही आयोग को परीक्षा कराने की छूट दी है। इस पर 20 और 21 मार्च डिसाइड की गई है। बुधवार सुबह ही आरएएस मेंस में ही 25-26 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय आरपीएससी में फुल कमीशन की बैठक में लिया गया। बैठक में चेयरमैन संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में आयोग के समस्त संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता और विधि प्रमाशरी भंवर भदाला उपस्थित रही हैं और बुधवार को ही आरपीएससी ने ही हाईकोर्ट की डबल बेंच में ही अपील की कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के निर्णय को स्टे कर दिया और साथ ही आरपीएससी को ही परीक्षा आयोजन कराने की छूट दी और इसके बाद से ही आरपीएससी में ही बैठक हुई और देर रात परीक्षा 20 और 21 मार्च को कराने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में बजट में ही उदयपुर को ही विकास प्राधिकरण बनाए जाने के बाद अब उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उदयपुर यूआईटी अब उदयपुर विकास प्राधिकरण हो जाएगा। ऐसे में इसके अध्यक्ष पद का ही कद और भी ज्यादा बढ़ेगा। यूआईटी में ही जहां आरएएस अधिकारियों को सचिव बनाया जाता है, वहीं विकास प्राधिकरण बनने के बाद आयुक्त का पद होता है। ऐसे में आईएएस को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है। राज्य में अब तक सिर्फ जयपुर, अजमेर, जोधपुर में ही विकास प्राधिकरण था। अब उदयपुर और कोटा भी इस फहरिस्त में आ चुके हैं और प्रदेश भर में यूआईटी अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होने से उदयपुर यूआईटी का ही पद खाली पड़ा है। ऐसे में अब उदयपुर में ही इस पद पर जिसकी नियुक्ति होगी वो लकी साबित होगा, क्योंकि नियुक्त होने वाला नेता ही उदयपुर विकास प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष कहलाएगा। ऐसे में प्राधिकरण की घोषणा के बाद एक बार फिर से उदयपुर के कांग्रेसी नेताओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि मार्च के महीने में उदयपुर सहित प्रदेश भर के ही विकास प्राधिकरण और यूआईटी में ही सरकार नियुक्तियां कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के टीचर्स के लिए एक कैडर बनाने की घोषणा करके इन स्कूल को ही सामान्य सरकारी स्कूल से पूरी तरह से अलग रखने की मंशा जता दी है। इस घोषणा के बाद तय हो गया है कि आने वाले वक्त में सामान्य और महात्मा गांधी स्कूल के टीचर्स के परस्पर ट्रांसफर नहीं हो सकेगा और इतना ही नहीं, इन स्कूल के टीचर्स की योग्यता भी अलग अलग हो सकती है और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल टीचर्स के नए कैडर में भी प्रमोशन के अवसर अधिक होंगे। दरअसल राज्य में महात्मा गांधी स्कूल की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में वहां हेडमास्टर, प्रिंसिपल और लेक्चरर भी जरूरत होंगे और आने वाले वक्त में ही अब स्कूल प्रमोट होंगे तो इन पदों की संख्या बढ़ेगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि तब उन्हीं टीचर्स को प्रमोशन मिलेगा जो इस कैडर में है और ऐसे में ही फटाफट प्रमोशन स्कूल में मिल सकता है। फिलहाल महात्मा गांधी स्कूल में ही टीचर्स का सामान्य स्कूल से ही ट्रांसफर हुआ है। आने वाले समय में संभव है कि इन टीचर्स को महात्मा गांधी स्कूल के लिए अलग से चयनित किया जा सकता है। शुरुआत में ही सरकारी स्कूल के टीचर्स का विशेष चयन करके उनका कैडर बदला गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से कैडर बदलने के बाद ही वापस सामान्य स्कूल में नहीं जा सकेंगे।